सॉरी यार, क्लास कराते वक्त ना लोगों के फोन आ जाते हैं, फोन काट भी दो फिर भी लोग दोबारा दोबारा कॉल करते रहते हैं। कितना समझाया जाए। अब से सबको ना मैसेज डाल दूंगा मैं कि भाई क्लास के वक्त मत किया करो फोन। किसको नहीं किया जाए। हाँ, क्लास के वक्त फोन कर देते हैं लोग और हम हो जाते हैं डिस्टर्ब। चलिए देखते हैं फिर से। तो कॉल की वजह से डिस्टर्ब हो गए थे, देखते हैं फिर से। कॉल काट भी देते हैं फिर भी लोग कॉल करते हैं। ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना ज्यादा है कि मतलब। और फिर कॉल करके बोलते हैं तो सर क्या बोले अब, छोड़ो। एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो उसको हम चारपिट से सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। एक क्वेश्चन लेकर के देखेंगे, चारपिट मेथड है ये, ठीक है। तो इसको कैसे इक्वेशन को इसको इस्तेमाल वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू बिठाएंगे। ये फॉर्मूला है, जैसे लैग्रेंजेस का एक फॉर्मूला था वैसे ही चारपिट का एक इक्वेशन है, फॉर्मूला है, जहां से हम पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं। और वैल्यू निकाल करके हम क्या करेंगे, क्लासे के वक्त सबको फोन करना है। हाँ जी, ख्याल से मेरी आवाज आ रही है। आ रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। आज में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2qxy प्लस मतलब आ रही है वॉइस, मतलब आ ही नहीं रही। ये क्वेश्चन है सर आवाज सही से नहीं आ रही है, वॉइस फंस के आ रही है। हेलो सर, सर वॉइस नहीं आ रही क्लियर। जी सर नहीं आ रही है, अब आ रही है। डिस्कनेक्ट कर लें। नहीं आ रही है सर। नहीं सर, अभी आ रही है। सर अब आई। चलो चलो ठीक है, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, 2xyz इस तरह से है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू सब वो यहाँ पर इक्वल टू 0 हो तो ट्रैफिक लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे देखते हैं हम लोग। मैंने बताया कि इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको देखने में आ रहा है कि डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ बाई डेल पी, डेल एफ बाई डेल क्यू, डेल एफ बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल जेड, डेल एफ बाई डेल क्यू, ये इसका मतलब है एक्स के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में अपने को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं। डेल एफ बाई डेल एक्स क्या होएगा, इस पूरे फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियली करना है क्योंकि डेल लगा हुआ है। तो अगर डेल लगा है पार्शियली करेंगे, तो पार्शियली में मैंने बताया है
कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं उसको छोड़ करके बाकी सारा कांस्टेंट होता है। तो x के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर x है, उसके अलावा 2 और z कांस्टेंट है, तो 2 और z कांस्टेंट हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। p कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2px हो गया। एक x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वाला कांस्टेंट है हमारा, सॉरी ये वाला डिफरेंशिएशन होगा और बाकी सारे कांस्टेंट होंगे, तो 2q x का डिफरेंशिएशन 1। p और q दोनों कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा क्या? बोलो भाई। यस यस सर। ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स निकल गया। अब क्या निकालेंगे? डेल एफ बाई डेल पी, पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पी के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसमें पी नहीं है, 0 हो गया, इसमें है तो 0 माइनस पी का डिफरेंस स्क्वायर कांस्टेंट, इसमें पी नहीं है, 0 हो गया, इसमें है क्यू कांस्टेंट, पी का डिफरेंशिएशन 1। बताओ कोई दिक्कत है? नो सर। ये डेल बाई डेल पी हो गया, तो कितना आ जाएगा? डेल बाई डेल पी क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमको डेल बाई डेल पी निकाल लिया, डेल बाई डेल एक्स निकाल लिया, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड और डेल बाई डेल क्यू सब निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ यार, बोलते रहो। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद वहां पर ये गलती कर दी, यहाँ पर डेल वाई होगा, यहाँ पर डेल वाई होगा, सॉरी, डेल वाई की भी जरूरत है, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेल वाई कहाँ गया मेरा। तो इसी तरह से सब निकाल लेंगे, डेल एफ का जो है फंक्शन को एक्स वाई जेड पी क्यू सबके रेस्पेक्ट में एक एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले का काम है तो मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ, बाकियों को मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब करते हैं डिफरेंशिएट डेल एफ। ये इसका चारपिट का इक्वेशन है, चारपिट का एक रेशियो है, इक्वेशन है, जिस तरह से लैग्रेंजियस का एक इक्वेशन था उस तरह से चारपिट का इक्वेशन है। इसको अपन कभी एक्सप्लेन करेंगे ना और ज्यादा, मतलब कभी इसको इसका डेरिवेशन कहते हैं जिसे, वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वहां पर 0 क्यों आया हुआ, जब चारपिट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल इक्वेशन है, आर्ग्यूमेंट में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, तो फिर कभी कहोगे तो देख लेंगे, वो भी टेंशन की बात नहीं है। डेल एफ बाई डेल एक्स निकाल लिया है, डेल एफ बाई डेल वाई निकाल रहा हूं मैं, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें तो है ही नहीं तो ये 0 होगा। बताओ भाई ना। यस सर, 0 हो जाएगा। वाई सिर्फ इसमें वाई है, ये भी 0 होगा, ये इसमें है तो ये माइनस 2qx हो जाएगा, ये भी 0, तो मतलब बचा कितना? माइनस 2qx। नेक्स्ट डेल वाई हो गया, वाई के बाद z के रेस्पेक्ट में अपने को निकालना है और q के रेस्पेक्ट में निकालना है। भाई डेल z कितना हो जाएगा? डेल एफ बाई डेल z कितना हो जाएगा? z किसमें है? सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो 2x हो जाएगा, बाकी सारा 0, माइनस 0 प्लस 0 सब 0, 2x हो गया, z सिर्फ इसमें था इसीलिए सिर्फ यही वाला टर्म डिफरेंशिएट हुआ। उसके बाद q के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला इसमें q है और इसमें q है, ये दोनों 0 होने हैं, 0 माइनस 0। q के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस 2xy कांस्टेंट, माइनस 2xy कांस्टेंट और q का डिफरेंशिएशन 1, और q के रेस्पेक्ट में करेंगे तो p का डिफरेंस, p कांस्टेंट और q का डिफरेंशिएशन 1, तो आया कितना? p माइनस 2xy आ गया, और ये हो गया कितना? 2x। सबकी वैल्यू आ चुकी है, डेल एफ बाई डेल एक्स आ चुका, डेल एफ बाई डेल वाई आ चुका, डेल एफ बाई डेल जेड आ चुका, डेल एफ बाई डेल पी आ चुका और डेल एफ बाई डेल क्यू आ चुका है। अब उसको बिठा करके हम लोग रखेंगे और p और q की वैल्यू निकालेंगे और आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन। करके देखते हैं, मैं दिखाएंगे। मैंने पहले ही बताया है कि अपने को p और q की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को हम सिर्फ लगा देंगे तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा, ऐसा देख लेते हैं। दो इक्वेशन अपने पास, एक तो इक्वेशन जो फॉर्मूले में दिया हुआ था वो वहां पर, और एक इक्वेशन हमारे पास ये है, तो करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। देखते हैं क्या आता है। इन दोनों इक्वेशन को अगर बैठाते हैं तो आता है हमारे पास
डीपी डीपी बाई डेल एफ बाई डेल एक्स कितना आया है? देखो 2z माइनस 2px माइनस 2py आया है ना? जी सर। लिखा दो 2px यहां पर माइनस 2qy प्लस p इंटू डेल एफ बाई डेल जेड कितना आया है? 2x आया है, तो जी सर। 2x, तो 2px कट जाएगा, कट जाएगा। कट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डेल एफ बाई डेल वाई कहाँ आया है? माइनस 2qx प्लस q इंटू डेल एफ बाई डेल जेड कितना आया है? 2x आया है, ये भी कट गया। बताओ हाँ या ना? जी सर। dq बाई 0 आ गया, dq बाई 0 और dp बाई दिस, बोलो हाँ या ना? आया ना? जी सर। जी सर। dq बाई 0 आ गया और dp बाई दिस आ गया। अब dq अगर 0 है, dq को अगर 0 रखेंगे इस इक्वेशन और इज इक्वल टू अगर ये वाला इक्वेशन लगाएं हम लोग डेल एफ इज इक्वल टू डेल एफ df सॉरी df बाई 0, ये वाला इक्वेशन यहाँ पर, तो अगर इन दोनों को बराबर करेंगे तो dq इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ भी 0 है ना, यहाँ भी 0 है, जी तो सर, आ इसको इधर जाएगा। भेजेंगे तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जी सर। बोलो यार, तो इस इक्वेशन से हमको आराम से q की वैल्यू निकल जाएगी। बताओ हाँ या ना? निकल जाएगी। लैंग्वेज में मैंने बताया था ना कि अपने को कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए होती है, उसी तरह इसमें p और q की वैल्यू चाहिए होती है। p और q की वैल्यू अगर निकल गई तो हम उसको उठा करके इक्वेशन में डाल सकते हैं और आंसर डाल सकते हैं बहुत आराम से। तो देखो ध्यान से, dq ये इक्वेशन अगर बराबर करेंगे तो dq डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू df, या किसी के भी बराबर कर लो तुम, इसको इसके बराबर कर लो तो भी यहाँ पर 0 है, 0 से इस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। किसी के भी बराबर कर दो, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो 0 इधर भेजेंगे तो वो सारा टर्म 0 हो जाएगा ना। बोलो यार। जी सर। जी सर। किसी को भी कहीं भी कर लो तो डी क्यू, इसको 0 उधर भेजोगे तो डी क्यू इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेट करोगे तो डी क्यू का क्या हो जाएगा? क्यू, और 0 का इंटीग्रेशन C1 C2 कुछ भी कह लो। बोलो हाँ या ना? ये कांस्टेंट है, ए भी रख सकते हो, चाहो तो ए भी रख लो, चाहो तो C1 C2 रख लो, कुछ भी रख लो। हाँ बताओ हाँ या ना? अरे बोलो यार। यस सर। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं? Q इज इक्वल टू C1 आ गया। अगर Q इज इक्वल टू C1 आ गया तो अब क्या करें हम? इक्वेशन जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें Q की जगह पर अगर C1 बिठाएंगे तो क्या P की वैल्यू आ जाएगी? जी सर। बोलो हाँ या ना? यस सर, आ जाएगी। अभी दूसरा कॉन्स्टेंट नहीं, तो चलो C भी रख लेते हैं, सीधा C। दूसरा कोई कॉन्स्टेंट है नहीं अपने पास, आएगा तो देखेंगे बाद में। तो अब इक्वेशन जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें हम लोग क्या करेंगे? इस Q की वैल्यू को उठा करके रख देंगे। Q की वैल्यू आ चुकी है, अब P की वैल्यू निकालने जा रहा हूं मैं। अब मिटा दे रहा हूं, अब इसका कोई काम मेरे को दिखता है दिखाना, तो मिटा दे रहा हूं। बड़ा आसान है, बड़े आसान तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। चार्टपिट को झंझट में नहीं पड़ना है, सबसे आसान इक्वेशन को अपने को फाइंड आउट करना है, और सबसे आसान इक्वेशन अगर फाइंड आउट हो गया तो उसको अपने को क्या करना होता है? Q और P की वैल्यू निकालनी होती है। यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल करके इक्वेशन नंबर 1 यानी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें चाहे P की वैल्यू निकाल लो चाहे Q की वैल्यू निकाल लो और इक्वेशन नंबर 1 पे रख दो। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसमें P की वैल्यू निकल गई तो Q की वैल्यू निकाल लो, Q की वैल्यू निकल गई तो P की वैल्यू निकाल लो। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस 2q xy
इधर देख, उधर क्या दिख रही है, इधर देख। अच्छा, 2qxy प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। क्यू की जगह पर c है, तो क्यू की जगह पर जहां जहां क्यू है वहां वहां हम लोग c रख देते हैं। c यानी कांस्टेंट जो हमने निकाला है उसको रख देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो यानी 2xz माइनस px स्क्वायर माइनस क्यू की जगह पर c xy प्लस p इक्वल टू 0। ये हो गया। p की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो जो जो p है उस टर्म को इधर रहने दो और बाकियों को उधर भेज दो, तो हो जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी सी इज इक्वल टू 2xz, इधर जाएगा तो माइनस 2xz हो जाएगा, ये जाएगा तो प्लस 2cxy हो जाएगा। p को कॉमन ले लो तो हो जाएगा c माइनस एक्स स्क्वायर जी सर इक्वल टू, इसको लिखते हैं तो 2 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो हो जाएगा 2 और x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा cy माइनस z। p की वैल्यू आ जाएगी 2x cy माइनस z डिवाइडेड बाय c माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। किसको सी माना? क्यू इक्वल टू सी। ये वाला? हाँ, वहाँ पे पी लिया ना कॉमन। हाँ, वहाँ पे तो वो सी जो लिखा है। अरे प्लस वाले सी को पहले लिख दिया, एक्स स्क्वायर को बाद में लिख दिया, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत है? चाहो तो तुम इधर लिख लो ना, क्या दिक्कत है? जेड माइनस वाई लिख लो। हाँ, चाहो तो तुम इसको ऐसे लिख लो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो फिर ये वाला भी ऐसे हो जाएगा माइनस जेड प्लस सी वाई। दोनों का माइनस अगर कॉमन लेते हैं, इसको मिटाने दो, कैलकुलेशन में गड़बड़ काहे होते हैं वो समझ नहीं आता है। दोनों का माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस कॉमन z माइनस सी वाई बाई माइनस कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस कट नहीं गया, ऐसे कर लो। p की वैल्यू निकल गई, q की वैल्यू निकल गई, q इज इक्वल टू c था। अपने को क्या करना होता है, मैंने अभी बताया है, dz इज इक्वल टू, बताओ यार, dz इज इक्वल टू pdx प्लस qdy, pdx प्लस qdy, qdy करना होता है, ये करना होता है अपने को। करने चलते हैं। p की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आ चुके हैं तो इसको क्या करेंगे, इक्वेशन पे बिठाएंगे। तो वैल्यू जब इक्वेशन पे बिठाएंगे तो कितना आएगा वो देखना है। चलिए बिठाते हैं वैल्यू को pdx प्लस qdy पर। ट्रैफिक आसान है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। p की वैल्यू चाहिए होती है, इसको क्यों मिटा दिया मैंने? 2x था और एक्स स्क्वायर माइनस सी था, 2x एक्स स्क्वायर माइनस सी, यही था ना। ये p की वैल्यू q इज इक्वल टू सी, तो ये हो गया p। तो बिठाते हैं, बिठाएंगे तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू 2x इंटू z माइनस सी वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सी, और ये हो गया dx प्लस q यानी c डिवाइड dy। ये इंटीग्रेशन लगाएंगे अगर, तो हम देखते हैं इसमें x है, ठीक है, लेकिन पहले y को तो अपने को करना पड़ेगा, z को इधर करना पड़ेगा, y को उधर करना पड़ेगा। इसमें देखो, इसमें सब है, z भी है, y भी है, x भी है। तो पहले तो अपने को सेपरेट करना पड़ेगा सारे कांस्टेंट को, तब इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। कैसे सेपरेट किया जाए कुछ बताओ। dz के साथ अगर एक्स स्क्वायर माइनस सी मल्टीप्लाई करते हैं, सर इक्वल, हाँ देखो इधर ऐसे इक्वल टू ऊपर कर सकते इसमें, हैं ना सर? हाँ क्या कर सकते हैं बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू ये साइड कर क्रॉस मल्टीप्लस। नहीं, तो एक्स स्क्वायर को क्यों भेजेंगे, एक्स तो अपने साथ है ना, एक्स के साथ, एक्स को एक्स के साथ रहने दो, सारे एक्स वाले टर्म को एक्स के साथ रहने दो, इसको निकाल लो। ये प्लस सी वाई को इधर भेजो, माइनस सी डी वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस सी
इंटू जेड माइनस सी वाई, इसको रहने दो, ये एक्स वाले टर्म को रहने दो, इसको भेजो, ये दिख रहा है जेड माइनस सी वाई, डी जी सर। जेड माइनस सी डी वाई बाई, इसको भेजते हैं तो z माइनस सी वाई इज इक्वल टू 2x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस सी। हो गया? देखो जी सर। अब z और y, z और y, Z। z y एक साथ है और x एक साथ है, ये लो हमने जी सेपरेट कर सर। लिया, सेपरेट कर लिया। अब करेंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखते हैं इंटीग्रेट करके क्या आता है। अब बाबा क्यों खामोश बैठे हुए हो, क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है क्या? अब अगर तुम्हारा माइक माइक अनम्यूट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। आ रहा है ना? हाँ ठीक है, अच्छी बात है। चलिए तो z माइनस सी वाई को कुछ मान लें, ऐसे ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं मान के, क्योंकि एक साथ है। z माइनस सी वाई को मान लो हम t मान लेते हैं, इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, dz माइनस सी इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ये पूरा टर्म ही dt हो गया, देखो ना यहां से लेके यहां तक पूरा dt हो गया, और इसको t मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt, इस पूरे की जगह पर dt और इसको माना है t इज इक्वल टू सेम टू सेम उसी की तरह एक्स स्क्वायर माइनस सी को कुछ मान लिया, मान लो हमने इसको u मान लिया, u माना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी को u माना है 2x और डिफरेंशिएशन c का 0 होता है, तो 2x dx इज इक्वल टू du। तो बताओ इतने पूरे की जगह पर u नहीं हो गया, पूरे की जगह पर u du हो गया, पूरे की जगह पर du और इसको मान लिया u, तो क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाई u, इंटीग्रेट कर लो, लॉग आएगा, सीधी बात लॉग आएगा, तो dt बाई t यानी लॉग t, du बाई u यानी लॉग u, और प्लस एक कांस्टेंट आएगा log c, हम लोगों ने ले लिया था, मान लो b ले लेते हैं या a ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, log b ले लिया, तो log t, जब मैंने बताया है ना यहाँ भी log हो यहाँ भी log हो, सब log के टर्म में, हम कांस्टेंट को भी log के टर्म में लेते हैं log हटाने के लिए, log a प्लस log b, फॉर्मूला क्या होता है, log a इंटू b, log हट गया तो हो गया t इज इक्वल टू u इंटू b, t जिसको माने थे उसको रख दो यहाँ, t की जगह पर क्या माना था हमने, z माइनस सी वाई, z माइनस सी वाई, u की जगह पर क्या माना था हमने, एक्स स्क्वायर माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू बी, दिस इज द आंसर, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी इंटू बी, माइनस सी इधर चला जाएगा तो प्लस सी वाई हो जाएगा, दिस इज द आंसर। बेसिकली हमने क्या किया, अगर क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसमें भी z है, बेसिकली हमने p और q को रिमूव किया है, यस और नो? जी सर। फंक्शन हमारा x y z p q सबका था, बेसिकली हमने p और q इसलिए रिमूव किया कि उसमें डेल था, p मतलब डेल एफ बाई डेल एक्स हम लोग कहते हैं जिसे, ये मैंने पहले ही बताया ना, p किसे कहते हैं, q किसे कहते हैं, r किसे कहते हैं, s किसे कहते हैं, t किसे कहते हैं, तो बेसिकली हमने यही किया, इसको रिमूव किया है, इसको रिमूव किया, यही करना होता है सब क्वेश्चन में। तो चार्टेड मेथड से हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। एज, अब पीछे वाला जो इंटीग्रेशन था एज कंपेयर टू उसके, इसमें थोड़ा सा आसान इंटीग्रेशन रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको देख के समझ में आ जाएगा कि कैसे इंटीग्रेट करना है। जैसे मुझे समझ में आ गया कि इसको कुछ मानते हैं तो इसका ऊपर वाला, इसको जो डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर बन जाता है, इसको भी कुछ मानते हैं तो ऊपर वाला बन जाता है, तो इस तरह से डिनोमिनेटर का जब कुछ मानते हैं तो नोमीनेटर बन जाता है, तो डायरेक्ट जो है लॉग होता है, डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट मैं आगे लिखा है, और ये हमारा आंसर होता है। बताओ कुछ समझ में आया नहीं आया? तीसरी यूनिट यहीं पर होती है समाप्त, तीसरी यूनिट में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 3 यूनिट से कुछ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले पूछ लेना, ठीक है, ताकि हम अगली क्लास में क्या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ सकें, और क्या अगले 5वीं यूनिट क्या है, कॉम्प्लेक्स वो वेक्टर कैलकुलस। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और वेक्टर कैलकुलस इससे बिल्कुल भी
एक डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, बाकी है तो ठीक है तो अपना सिलेबस, लेकिन इस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। तो इन सबको पहली यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट तीनों डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, पार्शियल और ऑर्डिनरी दोनों है। समझ लो, थोड़ा बना लो, अच्छे से बना लो, ताकि हम जल्दी से जल्दी कवर करके इसको खत्म करें, ठीक है, क्योंकि मैं घर जाने वाले हूँ, घर चला गया ना बड़ी नेटवर्क का प्रॉब्लम होएगा। जी सर। बता रहा हूँ। चलो ठीक है, ठीक है फिर सर। बनाओ, मिलते हैं अगली क्लास में।